प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्य संग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवम जीवम दव्वं जिनवर वसहेन जेन नित्यम् देविन्द विन्द वन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। मत करिए रिकॉर्ड। हाँ नहीं तो वो रूपति ध्यान का सुन रही थी उनका मैं, तो उन्होंने बोला ये जो पिंडस पदस्थ और ये जो है ना ध्यान, ये अपाय विचय विचय उसके विचार के वो वहाँ संयम प्रकाश में अपाय विचय के भेदों में दिया। हाँ तो वो कंफ्यूजन हो जाता ना, फिर वही मैं इसलिए पूछ रही थी। हाँ वो उस दिन उन्होंने भी पूछा था, रेणु जी ने भी, वो अच्छा। संयम प्रकाश में अपाय विचय के भेदों में दिया उसने। अच्छा। वैसे रत्नकन शावकाचार में धर्म ध्यान के अन्य भेदों के नाम से दिया है, और अभी मुझे ग्रंथ का नाम नहीं ध्यान आ रहा, पर और कहीं पे है तो वहाँ संस्थान विचय के 4 भेद उसके रूप में दिया। तो ऐसे अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से दिया है, मतलब धर्म ध्यान का ही टाइप्स है, मतलब ये है धर्म ध्यान के ही टाइप्स है। देखिए बृहद द्रव्य संग्रह के अंतर्गत ये अपनी चर्चा 48वीं गाथा के अंतर्गत ध्यान के प्रकरण चल रहा है। गाथा का पाठ करते हैं। मामुच्चः मारचः माठ्ठेषु थिर्विच्छहि जयि चित्तं विचित्र झाणपसिरे। यदि तुम विचित्र अर्थात अनेक प्रकार के अथवा विचित्र अर्थात विकल्प जाल रहित ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट और अनिष्ट इंद्रिय विषयों में मोह राग और द्वेष न करो। तो अनेक प्रकार की ध्यान की सिद्धि चाहते हो। अनेक प्रकार के ध्यान के अंतर्गत यहाँ पर 4 प्रकार के ध्यान की चर्चा की है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। उसमें से आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान है, उसकी तो सिद्धि की कोई जरूरत है नहीं, वो तो वैसे ही सिद्ध है, तो वो तो संसार के कारणभूत ध्यान है। लेकिन क्योंकि जब ध्यान की चर्चा आती है तो चारों ही ध्यान का बारे में कहा जाता है, इसलिए उनकी चर्चा की गई। और वो हे हैं इसके लिए भी उनकी चर्चा की गई, क्योंकि जब तक हे को हे रूप नहीं जानेंगे, उपादेय को उपादेय रूप नहीं जानेंगे, तो उनका त्याग और ग्रहण किस लिए होगा। इसलिए उनको जानने के लिए यहाँ पर आर्त और रौद्र ध्यानों की चर्चा भी की गई। परंतु वास्तव में मोक्ष के कारणभूत ध्यान कौन से हैं, वो तो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है। वो धर्म ध्यान की चर्चा की, वो धर्म ध्यान है, वो मोक्ष का परंपरा कारण है। अब जो मोक्ष का साक्षात कारण है, ऐसा शुक्ल ध्यान, उस शुक्ल ध्यान की चर्चा अपन ने यहाँ से कल शुरू की थी। शुक्ल ध्यान किसे कहते हैं, तो परिभाषा अपन ने देखी थी कि कौन बोलेंगे परिभाषा? बोलिए सुधा जी। जहाँ परिणाम बिल्कुल विशुद्ध होते हैं, कर्मों का उपशम क्षय होता है और निष्ठा भी शुक्ल होती है और पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था होती है, उसको शुक्ल ध्यान कहते हैं। हाँ, जहाँ परिणाम अत्यंत विशुद्ध होते हैं, परिणाम अत्यंत विशुद्ध मतलब
एक्स्ट्रा मतलब एक तो नॉर्मली विशुद्धता होती है और ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विशुद्धता, जहाँ परिणाम अत्यंत विशुद्ध होते हैं और कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है। कर्मों का क्षय है या उपशम है, ऐसी स्थिति है। कौन से कर्मों का? कि देखो, क्षय तो होगा ही सभी कर्मों का। जब शुक्ल ध्यान के चारों पायों की जो भेद है, भेदों को पाए बोलते हैं, तो चारों भेदों की जब चर्चा करेंगे तो क्षय के ही उस समय तो क्षय ही हो रहा है। और जब पहले शुक्ल ध्यान की बात करेंगे तो वहां पर कर्मों के उपशम की अवस्था है। तो कर्मों का उपशम अथवा क्षय, तो चारित्र मोहनीय का विशेष रूप से, और उसके आगे बाकी सारे जो भी अघातिया घातिया जो भी कर्म बचे हैं, सभी का क्षय वो किसके माध्यम से होता है? यानी कर्मों का नाश वो शुक्ल ध्यान के माध्यम से ही होता है। चाहे अभी घातिया कर्म हो, चाहे चारित्र मोहनीय हो, चाहे आगे अघातिया कर्म हो, वो सब कर्म नष्ट कैसे होंगे? शुक्ल ध्यान के माध्यम से। तो जहाँ परिणाम अत्यंत विशुद्ध है, कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है, लेश्या भी जहाँ शुक्ल होती है और पूर्णतः निर्विकल्प अवस्था होती है। अब इसमें जो देखो, शुक्ल ध्यान के भी अपन चारों भेदों की चर्चा करेंगे, तो कौन सा भेद कौन से गुण स्थान में पाया जाता है वो अपन देखेंगे। तो जो पहला पॉइंट है, जहाँ परिणाम अत्यंत विशुद्ध होते हैं, तो विशुद्धता का अर्थ है वो शुभ भाव की प्रकृष्टता, शुभ भाव की उत्कृष्टता, उसको विशुद्धता कहते हैं। तो जब हम शुक्ल ध्यान के जो तीसरा और चौथा भेद है उसकी चर्चा करेंगे, तो वहां शुभ भाव कुछ भी नहीं है। तो जो परिभाषा में जो बातें कही गई है वो शुक्ल ध्यान के जिस भेद में जिस रूप में लागू होती है उसको उसी रूप में समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम चारों भेदों में इस पूरी परिभाषा को एग्जैक्टली लगाना चाहें। तो जो तीसरा और चौथा भेद है शुक्ल ध्यान का, वहां पर शुभ भाव नहीं होगा, वहां विशुद्धता विशुद्ध परिणाम नहीं कही जाए। इसलिए वो बात ध्यान रखने वाली बात है। अभी अपन जब आगे भेद पढ़ लेंगे तो वापस से उसको देखेंगे किस तरह से। तो परिणाम जहाँ अत्यंत विशुद्ध है, कषायों का उपशम अथवा क्षय है, लेश्या भी शुक्ल है और पूर्ण रूप से निर्विकल्प अवस्था है, बाहरी कोई विकल्प। धर्म ध्यान में तो बाहरी विकल्प थे, यहाँ शुक्ल ध्यान में बाहरी कोई विकल्प नहीं है। धर्म ध्यान के समय लेश्या कौन सी हो सकती है? धर्म ध्यान के समय तो मुख्य रूप से पीत पद्म शुक्ल तीनों शुभ लेश्याएं हो सकती हैं। पीत लेश्या भी हो सकती है, पद्म लेश्या भी, शुक्ल लेश्या भी। लेकिन शुक्ल ध्यान में शुक्ल लेश्या ही, लेश्या शुक्ल ही होती है, कहा है शुक्ल लेश्या ही है। धर्म ध्यान के समय क्या कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है धर्म ध्यान के माध्यम से? कि ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि विशेष रूप से कोई कर्मों का उपशम अथवा क्षय हो रहा हो, लेकिन शुक्ल ध्यान के माध्यम से कर्मों का उपशम अथवा क्षय होता है। और विशुद्धता की तरफ से देखें तो धर्म ध्यान में कंपैरेटिवली विशुद्धि कम है, मतलब अपेक्षाकृत देखा जाए तो शुक्ल ध्यान से कम विशुद्धि है धर्म ध्यान में, और शुक्ल ध्यान में वो विशुद्धि अधिक है, विशेष है। तो इस तरह से धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान में ये अपन ने सामान्य अंतर देखे, और अपन चर्चा करेंगे अंतर तो और भी निकलेंगे उसमें। इस शुक्ल ध्यान के कितने भेद हैं? नाम रेणु जी आप सुनाएंगे नाम? कुछ याद हुआ आपको? पृथकत्व, एकत्व विचार और एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और विपरीत क्रिया क्या है लास्ट वाला, वो नहीं ध्यान आ रहा। निवृत्ति, विपरीत क्रिया निवृत्ति, विपरीत क्रिया पहला फिर से निवृत्ति। बोलिए, पहला भेद फिर से बोलिए। पहला वाला सूक्ष्म क्रिया फर्स्ट नंबर विचार, ऐसी तो है। शुक्ल एकत्व वितर्क, एकत्व नहीं, पृथकत्व एकत्व विचार। पृथकत्व एकत्व नहीं है, पृथकत्व वितर्क विचार। मेरा नेट ठीक नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मेरा नेट आज ठीक है, बुक में देखिए, बुक खोल के बुक में देखिए।
अच्छा, पृथकत्व वितर्क विचार, पृथकत्व वितर्क विचार। हाँ, पृथकत्व वितर्क विचार। और कौन बोलेंगे? शिमला भाभी बोलिए। पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया निवर्तनी। बढ़िया, बोलिए अर्पणा जी। मैम, पृथक्त्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपादी, व्युत्पत्त क्रिया अनिवर्ती। व्युत्पत्त क्रिया निवर्तनी। अनिवर्ती नहीं है मैम, व्युत्पत्त क्रिया अनिवर्ती है या निवर्ती है? तो सूक्ष्म क्रिया में अप्रतिपाती है, व्युत्पत्त क्रिया निवर्ती। हाँ। ये पहले मैं बोलने के पहले एक चीज पूछूं, ये सूक्ष्म क्रिया में अप्रतिपाती बोलना है कि जैसे बुक में लिखा है वैसे बोलना है? अगर आप इकट्ठा संधि सहित बोलते हैं तो सूक्ष्म क्रिया प्रति, तो भी उसमें अ की साउंड आनी चाहिए, नहीं तो फिर अप्रतिपाती बोलिए। अच्छा, पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति। बोलिए। पृथकत्व वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती और व्युत्पत्त क्रिया निवृत्ति। पृथकत्व वितर्क विचार, बड़ी है विचार। पृथकत्व वितर्क विचार, हाँ, एकत्व वितर्क अविचार, ठीक है। हाँ, और सरोजा भी बोलिए। वीडियो बंद हो गया आपका, अनम्यूट हुआ नहीं है। क्या करना है इसमें? कुछ नाम बोलिए चारों। चलिए, म्यूट हो गया। कांता आंटी आप बोलेंगे चारों नाम शुक्ल ध्यान के। अनम्यूट करिए कांता आंटी। पृथक वितर्क विचार, एकत्व वितर्क अविचार, सूक्ष्म क्रिया विचार, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती, और चौथा है विपरीत क्रिया निवृत्ति। हाँ, ठीक है, बढ़िया। बाकी लोगों को आते हैं मेरे ख्याल से, इसलिए मैं बुलवा नहीं रही हूँ। ये शुक्ल ध्यान के 4 भेद हैं। नाम ही थोड़े कठिन से लगते हैं, इसलिए मैंने बुलवाया नहीं, पर बोलना तो है अपने प्रोनाउंसिएशन। पहला नाम क्या है? पृथकत्व वितर्क, पृथकत्व वितर्क विचार। पृथकत्व मतलब अलग अलग, पृथक पृथक पृथक, पृथक मतलब अलग अलग। वितर्क का अर्थ क्या किया था कल? वितर्क मतलब शुद्ध ज्ञान, और शुद्ध ज्ञान का यहाँ क्या अर्थ किया था कि भाव शुद्ध ज्ञान। और अभी वहां से पढ़ते हैं अपन वो लाइनें। वो वितर्क। और विचार का मतलब है परिवर्तन, संक्रांति, एक से दूसरे में चेंज होना, उसका मतलब है विचार। तो अलग अलग पदार्थों के संबंध में जो ज्ञान में ये चेंजेस हो रहे हैं, उसका नाम है पृथकत्व वितर्क विचार। देखिए अपने पेज नंबर 230 पे, नहीं 229 के लास्ट लाइन से है, नहीं 30 से ही है, 230 से, द्रव्य संग्रह में। द्रव्य गुण और पर्याय के भिन्नपने को पृथकत्व कहते हैं, पृथकत्व कहते हैं। क्या भी आधा है, पृथकत्व कहते हैं। द्रव्य गुण और पर्याय ये तीनों अलग अलग, तो इनका जो भिन्नपना है उसको पृथकत्व कहते हैं। और वितर्क किसे कहते हैं? स्वयं शुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसे भाव शुद्ध को और उस स्वयं शुद्धात्मा के वाचक अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं।
मतलब शुद्ध ज्ञान को वितर्क कहते हैं। तो शुद्ध ज्ञान में दोनों प्रकार का, भाव शुद्ध ज्ञान भी और द्रव्य शुद्ध ज्ञान भी। तो भाव शुद्ध ज्ञान क्या है कि अपने आत्मा की अनुभूति। द्रव्य शुद्ध में जो कहा गया है, द्रव्य शुद्ध जिसको दिखाता है, द्रव्य शुद्ध का जो वाच्य है, वाच्य मतलब वो द्रव्य शुद्ध जिसको बता रहा है। द्रव्य शुद्ध का मतलब है जो वचन रूप या शब्द रूप जो जिनवाणी है, वो कहलाती है द्रव्य शुद्ध। द्वादशांग रूप जो जिनवाणी है, भले ही ओरल मुंह से बोलने रूप शब्द रूप हो या रिटन वाले शब्द हो, वो कहलाते हैं द्रव्य शुद्ध। तो वो द्रव्य शुद्ध का जो वाच्य, वाच्य मतलब वो जिसको बता रहा है, उसमें जो दिखाया गया है, वो क्या है? अपना शुद्ध आत्मा। संपूर्ण जिनवाणी किसके लिए समर्पित है? क्या बताने के लिए है जिनवाणी? शुद्ध आत्मा का स्वरूप, अपनी आत्मा का स्वरूप बताने के लिए है जिनवाणी। तो उस द्रव्य शुद्ध का जो वाच्य है शुद्धात्मा, उस शुद्धात्मा का क्या कहा है यहाँ पर कि उस शुद्धात्मा की अनुभूति जिसका लक्षण है, ऐसा भाव शुद्ध। तो वो द्रव्य शुद्ध जिस शुद्धात्मा को दिखा रहा है, उस शुद्धात्मा का हमने अनुभव किया, तो वो हमारे अंदर भाव शुद्ध ज्ञान प्रकट हो गया। द्रव्य शुद्ध जिसको दिखा रहा है, ऐसे शुद्धात्मा को, तो शुद्धात्मा को दिखा रहा है, उस शुद्धात्मा का अनुभव जहां हुआ, उस ज्ञान का नाम है भाव शुद्ध ज्ञान। वो है भाव शुद्ध। तो भाव शुद्ध ज्ञान किसे कहते हैं कि अपनी शुद्धात्मा की अनुभूति, उसी का नाम भाव शुद्ध ज्ञान है, वही उसका लक्षण है। और उस शुद्धात्मा के वाचक अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं, भाव शुद्ध ज्ञान को। और उस शुद्धात्मा को बताने वाले जो शब्द हैं, अंतर जल्प मतलब अंदर, जल्प का मतलब भी शब्द होता है, वचन होता है। तो अंदर में जो शब्द या वचन हो रहे हैं, ऐसे अंतर जल्प रूप वचन को वितर्क कहते हैं। और विचार किसे कहते हैं? विचार का मतलब है चेंज होना, परिवर्तन होना। किसमें? कि एक अर्थ से दूसरे अर्थ में, अर्थ मतलब पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में, एक वचन से दूसरे वचन में। एक वचन दो, दूसरा वचन कौन सा है? ये हिंदी के व्याकरण का एक वचन द्विवचन नहीं, एक वचन द्विवचन समझते हैं? एक वचन में लड़का, द्विवचन में दो लड़के, संस्कृत में होते हैं एक वचन द्विवचन बहुवचन, ऐसा वचन नहीं लगाना है। एक वचन से और दूसरे वचन मतलब शब्द। वचन का अर्थ क्या लेना है यहाँ पर? व्यंजन शब्द भी इसके लिए आता है, व्यंजन या शब्द। एक शब्द से, एक अक्षर से दूसरे अक्षर में, एक शब्द से दूसरे शब्द में। मन वचन काय, इन तीन योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में, यानी मन योग से वचन योग में, वचन योग से काय योग में, काय योग से वचन योग में, काय योग से मन योग में। इस तरह से किसी एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन होता है, उसे विचार कहते हैं। विचार का मतलब है परिणमन। और फिर ऊपर सबसे पहले क्या कहा? इच्छा के बिना, कोई बुद्धि पूर्वक चला के करता हो। इच्छा मतलब हम जानबूझकर कुछ काम करते हो, ऐसा नहीं है। क्योंकि पहले ही कह दिया है कि जहाँ अत्यंत विशुद्ध परिणाम है, और लास्ट में कह दिया जहाँ पूर्णतः निर्विकल्प दशा है। तो ऐसा विकल्प कर करके कोई सोचता हो कि अभी तो मैं जीव का विचार कर रहा था, अब मैं जरा उद्गल का विचार करूं, अब मैं जरा आश्रव का विचार कर रहा था तो संबर का विचार करूं। ऐसा कोई बुद्धि पूर्वक, इच्छा पूर्वक सोच सोच के कुछ नहीं होता है। तो बिना इच्छा के ही एक पदार्थ के पे उपयोग चल रहा था, उससे ट्रांसफर हुआ, उससे चेंज हुआ दूसरे पदार्थ के विचार के संबंध। एक कोई वचन, कोई शब्द, कोई अक्षर के माध्यम से विचार चल रहा था, और उससे चेंज होकर दूसरा शब्द, दूसरा अक्षर, व्यंजन, दूसरा पद, उस पे विचार चला गया। एक किसी योग के माध्यम से मनोवचन काय, यानी किसी योग के माध्यम से, मनोयोग, वचन योग या काय योग के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन हो रहा था। तो वो मनोयोग से हो रहा था, मनोयोग से होते होते एकदम से वचन योग पे चला गया, वचन योग पे हो रहा था, वचन योग से होते होते काय योग के माध्यम से होने लगा। तो ऐसे योगों में परिवर्तन होता है, ऐसे शब्दों में कहें या व्यंजनों में कहें, उसमें परिवर्तन होता है। और इसी तरह से पदार्थ के संबंध में तीन तरह से ये परिवर्तन
बैठे हैं ध्यान की अवस्था में, ध्यान की अवस्था में बैठने पर भी पृथक पृथक पदार्थों संबंधी वो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से जब एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक वचन से दूसरे वचन पर, एक योग से दूसरे वचन योग पर जो उपयोग का पलटना होता है, अब ये कोई बुद्धिपूर्वक चला के कोई सोचे अब मैं ध्यान में बैठा हूँ तो अब मैं शुक्ल ध्यान करता हूँ तो अभी मैं ऐसा ऐसा विचार करता हूँ, ऐसा नहीं होता है। ये तो ध्यान ही नहीं, तो धर्म ध्यान भी कौन सा स्टेप होगा कह नहीं सकते, ऐसे विकल्प नहीं होते। ध्यान में बैठते हैं, ध्यान में बैठने पर अपने आप ही इस तरह के जो चेंजेस होते हैं उसका नाम है पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का पहला शुक्ल ध्यान। ये पहला शुक्ल ध्यान कब होता है, किसको होता है? अपन बैठ जाएंगे सुबह पहले कल या आज रात को तो हो जाएगा अपने को कि नहीं होता है? गृहस्थों को शुक्ल ध्यान नहीं होता है, पहली बात। और मुनिराजों में भी जो सामान्य मुनिराज हैं, छठे सातवें गुण स्थानवर्ती, उनको शुक्ल ध्यान नहीं होता है। जो मुनिराज श्रेणी आरोहण करते हैं तो श्रेणी आरोहण के काल में 8वें गुण स्थान में ये शुक्ल ध्यान होता है। बोलिए भारतीय। ये मैं कह रही थी मन वचन काय जो बार बार पलटता है, तो मन से तो ठीक है समझ में आता है, वचन से भी आप बोल रहे हैं अंतर्जल हो सकता है, लेकिन काय से फिर मतलब वो काय में कैसे ध्यान होता है? काय में ध्यान नहीं होना है। देखिए काय के माध्यम से आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है वो शरीर के निमित्त से हो रहा था, और वो शरीर के निमित्त से होता होता वो वचन के निमित्त से होने लगा। वचन मतलब वो थोड़ा अंतर्जल रूप समझना, क्योंकि बाहरी वचन की स्थिति तो है नहीं 8वें गुण स्थान, बाहर में कोई बोलने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि पहले ही कह दिया पूर्णतः निर्विकल्प दशा है। लेकिन जो योग मतलब आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है उसमें निमित्त मन बन रहा है कि वचन बन रहे हैं कि शरीर बन रहा है, क्योंकि श्वासोश्वास तो चलती ही है, तो श्वासोश्वास चल रही है तो शरीर में कुछ ना कुछ परिस्पंदन होता है कि नहीं होता है? शरीर में परिस्पंदन होता है। और ऐसे ही मन है तो मन भी अंदर काम करता है कि नहीं? मन काम करता है, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहें या अबुद्धिपूर्वक वाला कहें, तो अबुद्धिपूर्वक जो चल रहा है उसके माध्यम से वो मनोयोग भी होता है। इसी तरह से वो अंदर ही अंदर, मतलब अंदर ही अंदर, एक तो अपन बैठे हैं और अपन अंदर ही अंदर कुछ शब्दों के माध्यम से विचार कर रहे हैं, वो नहीं, लेकिन वही सबकॉन्शियस माइंड में भी कोई वचन शब्दों के माध्यम से कुछ चलता है तो वो परिस्पंदन में कारण बनता है। तो ऐसा वो चेंज, यानी वो जो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन में कारण कौन बन रहा है? एक समय में एक ही योग कारण बनता है। जब मनोयोग कारण बनता है तो वचन योग काय योग नहीं बनते, जब वचन योग कारण बनता है तो मनोयोग काय योग कारण नहीं बनते, और जब काय योग कारण बनता है तो मनोयोग और वचन योग कारण नहीं बनते। तो एक समय में एक योग कारण बना आत्मा के प्रदेशों के परिस्पंदन में, और हो सकता है अगले समय में वापस वही योग कारण बन जाए, फिर अगले समय में वापस वही योग कारण बन जाए, या फिर अभी इस समय में कोई योग कारण बना, अगले समय में दूसरा योग कारण बन गया। किसमें कारण बन रहे हैं? आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन हो रहा है। आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कौन से गुण स्थान तक होता है? आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन कौन से गुण स्थान तक होता है? पूर्णिमा आंटी। 13वें गुण स्थान तक। 13वें गुण स्थान तक होता है। आत्मा के प्रदेशों में जो परिस्पंदन होता है, सहयोग केवली, जहां तक योग है वहां तक वो आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होता है। तो अभी तो अपन ये पहले शुक्ल ध्यान की बात कर रहे हैं, और ये पहला शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में है? 8वें गुण स्थान में। 8वें में नहीं, 8वें से है, 8, 9, 10, 11 4 गुण स्थान में है। तो 8 से 11 4 गुण स्थान में ये पहला शुक्ल ध्यान पाया जा रहा है। तो वहां पर आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन होगा कि नहीं होगा? कि होगा। जब 13वें में सहयोग है तो उसके नीचे के सभी गुण स्थानों में सहयोग है। सहयोग मतलब वहां कंपन आत्मा के प्रदेशों में हो ही रहा है। तो वो जो आत्मा के प्रदेशों में कंपन हो रहा है उसमें कौन निमित्त बन रहा है? तो कभी मनोयोग बनता है, कभी वचन योग बनता है, कभी काय योग बनता है, ऐसे चेंजेस होते रहते हैं।
उस चेंजेस का नाम है संक्रांति। इसको बोलते हैं योग संक्रांति। वचनों में परिवर्तन होता है, उसको बोलते हैं व्यंजन संक्रांति। और एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर विचार कर रहे हैं, दूसरे पदार्थ से फिर पहले पदार्थ पे विचार कर रहे हैं, ये कहलाती है अर्थ संक्रांति। पदार्थ जो चेंज हो रहा है, विचार पदार्थ नहीं चेंज, पदार्थ चेंज हो रहा है मतलब वो विचार का हमारा जो माध्यम है वो चेंज हो रहा है। और ये जो विचार चल रहे हैं ये सब चलते हैं, शास्त्रों में उसके शब्द आता है अबुद्धिपूर्वक। अबुद्धिपूर्वक को अपन अपनी सरल भाषा में कह सकते हैं बिना इच्छा के। और बिना इच्छा के भी जो हमें पता नहीं चल पा रहे हैं, मतलब सबकॉन्शियस जिसे कहते हैं कि हमको पता नहीं, उस आदमी व्यक्ति को पकड़ में नहीं आता है कि मेरे ये चल, वो तो ध्यान में लीन है और एक अंदर ही अंदर कुछ ऐसा विचार चलते रहते हैं। बोलिए रेणु जी। मैम ये तीनों जो अभी आपने कहा ना, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, एक बार रिपीट कर दीजिए ना। देखिए ये जो विचार है ना, विचार का मतलब है परिवर्तन। तो ये परिवर्तन 3 प्रकार का है। विचार मतलब परिवर्तन, संक्रांति, चेंज, या इसको ट्रांसफर होना भी कह सकते हैं। चेंज मतलब इधर से उधर ट्रांसफर होना, वो विचार शब्द का अर्थ है। तो 3 प्रकार का है, एक अर्थ संक्रांति, एक व्यंजन संक्रांति, एक योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति और योग संक्रांति। अर्थ संक्रांति क्या है, ये जो यहाँ दिया है ना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर उपयोग का बदलना, यानी बिना इच्छा के एक अर्थ से दूसरे अर्थ में जो परिणमन हो रहा है, यानी उपयोग जो विचार है एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर जा रहा है, तो वो कहलाती है अर्थ संक्रांति। फिर एक वचन से दूसरे वचन में, मतलब वचन का मतलब है यहाँ कोई भी शब्द, अक्षर, पद उस पे उपयोग लग रहा था, एक पे लगते लगते पहले अरहंत शब्द पे उपयोग जा रहा था, अरहंत शब्द से सिद्ध पे चला गया, सिद्ध पे उपयोग लगा हुआ था, कुछ विचार चल रहा था, फिर साधु पे चला गया। तो ऐसा एक वचन से कभी ओम पे चल रहा था, रीम पे चला गया, इस तरह से एक वचन से दूसरे वचन में, ये कहलाती है व्यंजन संक्रांति। ये जो परिवर्तन हुआ इसको कहते हैं व्यंजन संक्रांति। और तीसरा है मन, वचन, काय। इन 3 योगों में से किसी एक योग से दूसरे योग में जो परिणमन होता है उससे योग संक्रांति कहते हैं। योगों में जो चेंजेस हो रहा है, आपस में इंटरचेंज जो हो रहा है, उसको योग संक्रांति कहते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ एकत्व, पृथक्त्व, वितर्क, विचार। बोलिए विनीता, अनम्यूट करिए। दीदी आपकी इन परिभाषाओं से लग गया, अभी आंसर आ रहा है कि मैं पूछ रही थी ना 2 संक्रांति एक साथ हो सकती है क्या, तो अंदर से ये लगा हो सकती है शायद कि वचन संक्रांति व्यंजन संक्रांति हो गई। हाँ। और योग में से वचन वाली हो गई, एक हाँ। वचन योग संक्रांति और व्यंजन संक्रांति दोनों इकट्ठी हो सकती है ना। और ऐसे ही एक अर्थ संक्रांति और मन योग वाली संक्रांति, हाँ, ये भी हो बैठती है ना जी। हाँ। ऐसा लगता होती होगी, क्योंकि तीनों योग हाँ। में तो किसी तरह का भी कोई विचार संबंधी अबुद्धि पूर्वक भी कुछ नहीं है योगों में। तो योग तो अपने एक समय में एक होगा, पर संक्रांतियां वो तीनों हाँ संक्रांति 2 हो सकती है, ऐसे मुझे तो आपकी बातों से लगा हो सकती है। हाँ। बोलिए भारती। नहीं, मैं कह रही थी शुक्ल ध्यान में भी जैसे जैसे आपने बोला विचार करते हैं, कोई जैसे ओम का किया या सिद्ध का किया या रखा, तो शुक्ल ध्यान अल्टीमेटली जो होता है उसमें तो फिर कुछ भी नहीं रहता है ना, वैसे मैं पूछना चाह रही थी। नहीं, ये तो उदाहरण अपन ने दिए, पर कहा ना बिना इच्छा की, मतलब अबुद्धि पूर्वक वो कुछ चलता है, कुछ चलता है। वही मैं कह रही हूँ, कुछ तो विचार अबुद्धि पूर्वक ही चले, लेकिन कोई मन, वचन, काय से कुछ तो विचार चलता ही है ना। हाँ, चलता है। कब तक चलता है? अभी ये शुक्ल ध्यान तो एक्चुअल में तो है 8वें से 14वें गुण स्थान तक। तो जो 13वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान है और 14वें गुण स्थान में शुक्ल ध्यान है, वहां इस तरह के विचार वहां नहीं चलेंगे। ये तो ही है पहला शुक्ल ध्यान। ये तो पृथक्त्व, वितर्क, विचार,
ये तो पहला शुक्ल ध्यान है, सबसे निचली स्थिति में है। अभी अगला ही जो आएगा एकत्व वितर्क अविचार, वहां पे ये परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो जो चल रहा है वो है। फिर जब 13वें गुण स्थान में जो होगा वहां पर अब ये विचार वगैरह नहीं है, वहां ना ये परिवर्तन, क्योंकि अब वो तो अरहंत दशा में है। तीसरा और चौथा जो शुक्ल ध्यान है वो तो अरहंत भगवान के हैं, तो अरहंत भगवान के तो कोई ना बुद्धिपूर्वक कुछ और चल रहा है ना बुद्धिपूर्वक कुछ चल रहा है, वहां तो कुछ नहीं चल रहा है। और वहां तो जो ध्यान कहा भी गया है वो चर्चा अपन करेंगे कि वो तो उपचार से कहा है, ऐसा कोई उपचार से मतलब क्योंकि कर्मनाश हो रहे हैं इस अपेक्षा से, नहीं तो कहीं कहीं तो अनंत भगवान को ध्यान का फल कहा जाता है, तो वो दोनों अपेक्षाएं उसमें रहती है। ठीक, देखिए यहाँ पर ये हुआ, इसका अर्थ इस प्रकार है। पेज नंबर 230 पे पढ़ रहे हैं अपन, 230 है ना, हाँ 230 पेज पे बीच में। इसका अर्थ इस प्रकार है, यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता है। देखो क्या करता है ध्यान करने वाला पुरुष, निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता। कोई वो बाहरी पदार्थों का, ये जो ऐसे कहा कि पृथक वितर्क विचार अलग अलग पदार्थों के संबंध में शुद्ध ज्ञान से जो अर्थ पदार्थों में परिवर्तन हो रहा है, कि शब्दों में परिवर्तन हो रहा है, कि योगों में परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसा कोई वो अलग अलग इस तरह से वो अपनी आत्मा का संवेदन छोड़कर वो बाहरी पदार्थों का चिंतन करने लगेगा, तो वो श्रेणी की दशा तो बनेगी नहीं, वो स्थान भी 8वां नहीं रहने वाला, ऐसे विकल्प आ गए। तो ऐसा वो नहीं करता है, तो भी फिर ये कैसे कहा, तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंश में इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। यानी देखो मतलब क्या कह रहे हैं, कैसी स्थिति है, 7वें गुण स्थान से ऊपर पूर्णतः शुद्धोपयोग की दशा है, बाहर में कुछ नहीं है। और ये 8वें गुण स्थान की बात करें अपन, 8, 9, 10, 11 चारों ही है शुक्ल, पहले शुक्ल ध्यान में, लेकिन अपन 8वें भी गुण स्थान की बात करें तो बाहर में कैसी दशा है कि इतना मतलब इतनी अत्यंत विशुद्धि है, इतना उग्र पुरुषार्थ है, श्रेणी आरोहण की दशा है। और 8वां गुण स्थान का नाम पता है आप लोगों को, 8वें गुण स्थान का क्या नाम है, बोलिए शिमला भाभी। सुमन जी आपको गुण स्थानों के नाम याद है या नहीं है? अपूर्वकरण, अपूर्वकरण, ठीक है ना। अपूर्वकरण में क्या काम होता है, अभी अपन ने सम्यक सन्मुख का प्रकरण मोक्षणा प्रकाशक में पढ़ा था जिन लोगों ने, तो अपूर्वकरण में क्या होता है कि वो तो 7वें गुण स्थान पर समय समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है ना, और वो स्थिति बंधापसरण होता है, स्थिति कांडक घात होता है, अनुभाग कांडक घात होता है, मतलब बहुत बहुत विशुद्ध परिणाम है, ऐसे काम वहां हो रहे हैं, ऐसी स्थिति है। ये सब कम कब होगा, कर्मों की स्थितियां कम हो रही है, कर्मों के अनुभाग घट रहे हैं, नया जो स्थिति बंद हो रहा है वो भी बहुत कम 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 होता जा रहा है, ये सारे काम हो रहे हैं, ये सारे काम हो रहे हैं। और बाहर में अपने को क्या लगता है, वो कुछ और इधर उधर की बातें, इधर उधर मतलब अपने शुद्धात्मा के अनुभव के अलावा कुछ काम कर रहा होगा, कुछ और कर सकता है कि नहीं, वो तो शुद्धात्मा के ध्यान में लीन है। वही बात यहाँ कह रहे हैं, यद्यपि बाहर में वो शुद्धात्मा के ध्यान में लीन है, फिर भी ऐसी स्थिति में भी जहां कर्मों में इतनी उथल पुथल हो रही है 8वें अपूर्वकरण में, और फिर भी कह रहे हैं जितने अंशों में स्वरूप में स्थिरता नहीं, क्या शब्द कह रहे हैं कि फिर भी ऐसी स्थिति है कि वो स्वरूप में स्थिर नहीं है, जितने अंशों में स्वरूप में स्थिर नहीं है। अपने को क्या बाहर से देखने में लग सकता है, पार्श्वनाथ मुनिराज ध्यान में बैठे हैं और कमर ढाके ओले बरसा रहा है, पत्थर बरसा रहा है, ये सब काम कर रहा है, और वो स्वरूप में लीन है। अपने को लगता है कुछ अंशों में इनके स्वरूप में स्थिरता में कमी है, ऐसा अपने को समझ में आता है, ये तो स्वरूप में लीन है, स्वरूप में लीन दिख रहा है, लेकिन फिर भी
क्योंकि अगर पूर्ण रूप से स्वरूप में लीन होते तो अनंत बन जाते ना, भगवान बन जाते ना। अभी बाहर में स्थिति कौन सी है? बाहर में मुनि दशा है, मतलब वही 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप अवस्था है। 1 कषाय चौकड़ी का अभी सद्भाव है। भले ही 8वें गुण स्थान में संतुलन का कैसा उदय रहता है? कैसा उदय रहता है 8वें गुण स्थान में? मंदतम मंद तम तम नहीं, पूर्णिमा तीव्र मंद मंदतर मंदतम ही तो आता है। 8वें में कौन सा होगा? 8वें में तो वही आएगा, मंदतम ही आएगा। अर्पणा जी बोलिए। मैम मंदतर होता है। मंदतर आएगा ना। आप जो नंबर बोल रहे हैं तीव्र, तीव्र तो कौन से गुण स्थान में है? तीव्र 6ठे में, फिर मंद 7वें में, तो 8वें में कौन सा आएगा? मंदतर, फिर 9वें में मंदतम, फिर 10वें में सूक्ष्म लोक। तो 8वें गुण स्थान में संजुलन का उदय है, भले ही वो मंदतर है, बहुत कम है, लेकिन वो संचलन का उदय है। और जितना वो संचलन का उदय है उतनी अभी स्वरूप स्थिरता का अभाव है। क्योंकि चारित्र मोहनी कर्म का काम क्या है? चारित्र मोहनी कर्म का काम यही है ना, स्वरूप में स्थिरता नहीं होने देना। तो वो भले ही इतना पतला मंद उदय है, मंद नहीं है, मंद तर उदय है, लेकिन फिर भी जितने अंशों में वो है स्वरूप में स्थिरता नहीं है, उतने अंशों में वो अबुद्धि पूर्वक वो चलते हैं। उसको बोलते हैं अबुद्धि पूर्वक का राग वो है वहां। बोलिए रेणु जी। हाँ, यही जो भी आपने कहा वही पूछ रही थी, क्योंकि इसमें रूप में स्थिरता थे, मतलब ऐसे होता है कि बार बार भाव बिगड़ते फिर वापस मतलब स्थिर हो जाते हैं अपने भावों में। भाव नहीं बिगड़ रहे हैं। देखो वो संचलन का मंद तर उदय है, वो मंद तर उदय कुछ भी भाव बिगाड़ने में कारण नहीं बनता है, भाव बिगाड़ने में निमित्त नहीं बन रहा। वो क्या निमित्त बन रहा है? संचलन का उदय अशुभ भाव बनने में तो निमित्त होता ही नहीं। मुनिराजों के अशुभ भाव का तो अस्तित्व ही नहीं है। 6ठे गुण स्थान में जब संचलन का तीव्र उदय है तब भी कोई अशुभ भाव नहीं, भाव बिगड़े हुए नहीं है। लेकिन वो शुभ भाव जो है 6ठे गुण स्थान में महाव्रत आदि के पालन रूप, उसको ही कहते हैं संचलन का तीव्र उदय है। 7वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग रूप दशा है, लेकिन वो समझ लीजिए शुक्ल ध्यान रूप अवस्था नहीं है, वो संचलन का मंद उदय है। और 8वें गुण स्थान में संचलन का मंद तर उदय है, तो भाव बिगड़ने वाली दशा नहीं है वहां। तो ये है वो संचलन का मंद तर उदय है, उसमें ये काम होता है, एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर विचार चल रहा है, ये अंदर वो साइलेंटली वो ये काम करता है। ये जो संचलन का मंद तर उदय है ना, उसके कारण से ये काम अंदर चल रहा है, इच्छा के बिना साइलेंटली ये काम उसमें हो रहा है। वो जो बोलते हैं जली जेवरी, हाँ, जली जेवरी जैसा वो जो रस्सी जल रही बिल्कुल वैसा, वो अलग तो अरहंत अवस्था। जली जेवरी तो 14वें गुण स्थान के लिए आता है, 14वें की 13वें जो संज्वलन का बिल्कुल जो मतलब वो संतुलन नहीं है, वो संतुलन नहीं है। जो जली जेवरी वाली बात आप कर रहे हैं वो 85 प्रकृतियां जो बचती हैं अनंत दशा में। अच्छा, मैं सोचती थी वो संतुलन का उसके लिए आता है। देखिए तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि यद्यपि ध्यान करने वाला पुरुष निज शुद्धात्मा का संवेदन छोड़कर बाह्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता, मतलब कोई अपने को ऐसा लगे कि वो बाह्य पदार्थों का चिंतन कर रहा हो, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक शब्द से दूसरे शब्द पर, एक योग से दूसरे योग पर, ऐसा वो बुद्धिपूर्वक वो खुद कुछ भी नहीं कर रहा है, तो भी उसे जितने अंश में स्वरूप में स्थिरता नहीं है, मतलब वो जो संचलन का उसका मंद तर उदय है, वो मंद तर उदय उसके कारण उतने अंश में वो इच्छा के बिना विकल्प उत्पन्न होते हैं। मतलब संचलन के उदय में ये ऐसे विकल्प उसमें उत्पन्न होते हैं। इस कारण इस ध्यान को पृथक्त्व वितर्क विचार कहते हैं। ये ध्यान कोई संचलन के उदय से हो रहा है ऐसा नहीं समझना, कहीं कोई ऐसा अर्थ समझ ले कि वो संचलन के मंदतर उदय से ध्यान हो रहा है, ऐसा नहीं है।
ध्यान तो शुद्धात्मा की एकाग्रता रूप ही है। देखो ये जो हो रहा है ना, पृथक्त्व वितर्क विचार, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक योग से दूसरे योग पर, इसका नाम ध्यान नहीं है। ध्यान तो है आत्मा की एकाग्रता का ही नाम। उपयोग आत्मा में एकाग्र है, लेकिन वो इस तरह की एकाग्रता है कि जिस समय ऐसी एकाग्रता हो रही है उस समय साइड में ये चल रहा है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अभी समझ लो आप लोगों के घरों में आप लोग बैठे हैं, अब सबका अपने अपने होती है परिस्थिति, तो बैठे हैं, उपयोग कहाँ लगा हुआ है? उपयोग यहाँ लगा हुआ है, लेकिन किसी के घर में कोई बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी के घर में कोई बातें कर रहा होता है, किसी के घर में गाने बज रहे होते हैं, ऐसी भी स्थिति होती है ना, तो वो चलता रहता है पीछे बैकग्राउंड में, वो चल रहा है, लेकिन आपका उपयोग कहाँ है? आपका उपयोग तो यही है क्लास में, आप अपने कान में ढक्कन लगा के बैठ जाते हैं क्योंकि इधर उधर की बात सुनाई नहीं दे अपने को, तो वो अपना उपयोग यहाँ है, लेकिन वो बैकग्राउंड में वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? वो चलता है। ऐसे ही ये उपयोग आत्मा में एकाग्र है। वो मुनिराज है, वो आत्मा के ध्यान में एकाग्रता से बैठे हैं, वो एकाग्रता से बैठे हैं, लेकिन फिर भी ये बैकग्राउंड कौन सा बैकग्राउंड है कि वो जो जितना भी वो उनकी स्वरूप स्थिरता नहीं है, वो उनका बैकग्राउंड है। उस बैकग्राउंड में ये एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर, एक योग से दूसरे योग पर, एक व्यंजन से दूसरे व्यंजन पर, ऐसा परिवर्तन वो उपयोग में चलता रहता है। तो पृथक्त्व वितर्क विचार शुक्ल ध्यान में क्या है? वो क्या है कि इस तरह का ध्यान, आत्मा का इस तरह की एकाग्रता, कि उस एकाग्रता के साथ साथ अबुद्धिपूर्वक, बिना इच्छा के, जानबूझकर नहीं, इच्छा पूर्वक नहीं, उनको पता भी नहीं चलता है, जो उस समय इस स्थिति में है उनको पता लगता है महाराज को, मुनिराज को, कि मेरे अभी ये देखो कौन से पदार्थ से कौन से पदार्थ पे चला गया। उनको कुछ नहीं पता चलता है खुद को। ये किसको पता चल रहा है? ये तो केवल ज्ञानी परमात्मा जानते हैं, या कोई समझ लीजिए सर्वावधि परमावधि अवधि ज्ञानी कोई जान, तो वो जाने। उनको खुद को, वो खुद भले अवधि ज्ञानी हो तो भी वो उस समय अगर उनको पता लगने लगेगा तो वो स्वरूप में एकाग्रता नहीं रहेगी, तो उस समय उनको खुद को पता नहीं चलता है कि क्या चल रहा है साइड में, लेकिन वो अंदर अंदर एक चलता रहता है। ये शुक्ल ध्यान का, इसको शुक्ल ध्यान के भेदों के संबंध में पाये शब्द यूज में लेते हैं। पहला पाया, पहला भेद, उसको पहला पाया बोलते हैं। तो वो मुंह से कभी निकलेगा पाया शब्द तो आप समझ जाना पाया मतलब पहला भेद। शुक्ल ध्यान का पहला पाया, पहला भेद, ये 8वें 9वें 10वें 11वें गुणस्थान में होता है। और 8 9 10 11 गुणस्थान कौन सी श्रेणी के होते हैं? बोलिए भारती आंटी, आप भी बोलिए कौन सी श्रेणी? ये मैं कह रही हूँ श्रेणी चढ़ते हैं। नहीं, ये पहले इसका जवाब दीजिए। 8 9 10 11 गुणस्थान कौन सी श्रेणी के होते हैं? कौन सी श्रेणी के होते हैं? चलिए, अपना समय तो हो गया है, मैं ही बता देती हूँ, इस बात को तो पूरा करती हूँ कि 8 9 10 ये 3 गुणस्थान उपशम श्रेणी में भी हैं, शपक श्रेणी में भी है, और 11वां गुणस्थान उपशम श्रेणी में ही है। तो ये जो पहला शुक्ल ध्यान है, पृथक्त्व वितर्क विचार, वो अगर उपशम श्रेणी वाले मुनिराज हैं तो उनके लिए कर्मों के उपशम के नाश का कारण होता है। और यही पहला शुक्ल ध्यान यदि वो शपक श्रेणी में आरोहण करने वाले मुनिराज हैं, शपक श्रेणी पर आरूढ़ मुनिराज हैं, तो यही पहला शुक्ल ध्यान उनके कर्मों के नाश करते हुए आगे बढ़ने का कारण बनता है। तो उसमें 8 9 10 गुणस्थान बनेंगे शपक श्रेणी वाले मुनिराजों के लिए, 11वां गुणस्थान नहीं बनेगा। ठीक है, और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, आगे बात और करेंगे। मैं ये पूछ रही थी, जब श्रेणी चढ़ते हैं ना तो ऐसा होता है क्या कि 8वें से फिर सीधा 9वें 10वें में जाएंगे, ऐसा बीच में ब्रेक तो नहीं होता होगा ना? नहीं, अगर मरण हो जाए तो है, नहीं तो एक बार तो जाएंगे फिर। मतलब 11वें तक जाएंगे या फिर 12वें तक जाएंगे? हाँ, अगर उपशम श्रेणी है तो 11वें तक ही जाएंगे, शपक श्रेणी है तो 12वें। तो मरण ऐसा तो नहीं होता ना कि 8वें से 9वें में फिर ब्रेक लग गया, फिर 11 में ब्रेक लग सकता? 11 में तो लगेगा ही क्या? हाँ, शपक श्रेणी में तो ब्रेक है ही नहीं कहीं। हाँ, और
शपथ श्रेणी में 12वें गुणस्थान से फिर सीधा 13वें में जाएंगे ही जाएंगे फिर वो। शपथ श्रेणी में रिवर्स है ही नहीं, रिवर्स गियर नहीं, रिटर्न नहीं आएंगे। चलिए और इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, अभी समय तो अपना हो गया। बोलिए अर्चना जी। मैम वो जो आपने नोट्स दिए हैं उसमें जो 35 नंबर की गाथा है उसमें 488 तक के नोट्स हैं, पेज नंबर 488। उसके बाद जो 39 वाली गाथा है ना उसका 540 पेज से शुरू हो रहा है, तो बीच के या तो मेरे मिस हो गए हैं या वो पेज की नंबरिंग सही नहीं है। 35 गाथा के बाद 35 गाथा तक है, 488 नंबर पेज तक था वो। अच्छा, उसके बाद जब 39 से मैं अभी लिखना शुरू कर रही हूँ तो 540 नंबर पेज आ रहा है। मैं देखूंगी, मतलब वो मैं चेक करके और बताऊंगी। और किसी ने देखे नोट्स, ऐसा कुछ गड़बड़ दिख रही है क्या पेज नंबर में? कल नोट्स डाले हैं स्वस्ति ने, और पहले भी अभी डाले थे थोड़े दिन पहले। हाँ वो 39-40 था और कल था 41-42 का। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? 39 वाले में? 35 वाले में कंप्लीट कर रही थी तो वो 488 तक ही है उसमें लिखा हुआ। पेज मैं नंबर देख के अभी देखूंगी तो टाइम लग जाएगा, मैं आपको हाँ, बात करूंगी कल। हाँ हाँ ठीक है मैम। ठीक। जय श्री राम। बोलिए भारती आंटी। मेरे से तो कल गाथा सुन लेना, ये कह रही थी। ठीक, वो कल आप हैंडल कर दीजिए। जय श्री राम। जय। कमरे का सेट है सेकंड